बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डेमोविस थ्योरम का प्रूफ कर चुके हैं और उसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में डेमोविस थ्योरम्स की दो एप्लीकेशंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज उसकी थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा। स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस पावर ऑफ साइन थीटा, यानी पावर ऑफ साइन थीटा से मुराद क्या है? साइन की पावर एन थीटा। साइन की पावर एन थीटा को आपने ऐसी सीरीज में कन्वर्ट करना है जिसके अंदर कॉस वाली रकमें आती हों या साइन वाली रकमें आती हों और वो मल्टीपल ऑफ थीटा हों, यानी किसी भी फंक्शन की पावर जो है वो वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में, हमने ये जो पावर है ऐसी सीरीज बनानी है जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पावर्स की फंक्शंस को ख़त्म करना है और वो सीरीज साइन की फॉर्म में होगी या कॉस की फॉर्म में होगी। ये थ्योरम करने से पहले या ये एप्लीकेशन करने से पहले जो है ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर x जो है ये कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो फिर 1/x जो है ये कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसको मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो पावर 1 -1 आएगी। De Moivre's थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x का आंसर 2 cos ऑफ थीटा आता है। अगर दरमियान में प्लस होगा तो cos आएगा। अगर आप इनको माइनस करेंगे x माइनस 1/x, तो यू विल सी दैट योर आंसर इज 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। यहाँ से फिर एक जनरल रिजल्ट हम निकालेंगे कि x की पावर -1/x की पावर अगर n होगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आयोटा साइन ऑफ n थीटा। अगर x की पावर 2 -1/x की पावर 2 होगा तो आंसर आएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। और अगर x क्यूब -1/x क्यूब होगा तो योर आंसर विल बी 2 आयोटा साइन ऑफ 3 आयोटा। तो ये रिजल्ट्स हैं जो कि इस प्रूफ के अंदर जो हैं ये इस्तेमाल होंगे। तो आइए आज के प्रूफ का आगाज करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि x मेरे पास है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेट x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसको मैं अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1। अप्लाई De Moivre's थ्योरम। De Moivre's थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा जो है ये प्लस cos थीटा के बराबर होता है, जबकि इसका माइनस बाहर आएगा। तो ये मेरे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब मुझे जो है एक्सप्रेस करना है साइन थीटा की पावर n को, तो मुझे साइन की अशद जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा? 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 1/x विल बी इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस cos ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये दोनों खत्म, फिनिश, खल्लास, और आपके पास आ गया 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर आ गया? x माइनस 1/x। अब मुझे क्या चाहिए? साइन की पावर n चाहिए। तो टेकिंग पावर n बोथ साइड, टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर मैंने n ली। तो इसको जरा मैं इधर लिख देता हूं, 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू x माइनस 1/x की पावर n।
अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल थ्योरम के साथ, लेकिन एक दो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, उनको जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, चूंकि दरमियान में माइनस है, ठीक है, अगर माइनस हो तो मसलन ये देखें a माइनस बी का अगर स्क्वायर है तो जवाब आया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक रकम पॉजिटिव, एक माइनस, एक पॉजिटिव। इसी तरह अगर a माइनस बी का क्यूब निकालते हैं आप तो आंसर आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये देखें, ये भी ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन मजे की बात ये है, जो चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर पावर ऑड होगी तो आखिरी रकम इवन प्लस होगी, अगर पावर इवन होगी तो आखिरी रकम प्लस वाली, अगर पावर ऑड होगी तो लास्ट रकम माइनस वाली होगी। तो नोट क्या आ गया यहां पे, नोट इफ n is even, last term will be positive, or if n is odd, तो if n is even, if n is odd, last term will be negative। तो आगे चल के हम इसके भी दो केसेस बनाएंगे कि अगर n इवन होगा तो क्या सिचुएशन होगी और अगर n ऑड होगा तो क्या सिचुएशन होगी। पहला केस करते हैं, अगर n इवन होगा तो। अब ये देखें, ये 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n है, इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर n आयोटा की पावर n साइन की पावर n थीटा। याद रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ साइन की पावर n थीटा की जरूरत है। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूं बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से पहले आएगा प्लस nc0, x की पावर n आ जाएगी, फिर माइनस अगली रकम nc1, x की पावर में एक कमी कर देंगे और 1 ओवर x की पावर में एक इजाफा कर देंगे। अब इसकी पावर कम होती जाएगी, इसकी पावर कम होती जाएगी, इसकी पावर ज्यादा होती जाएगी। उसके बाद फिर आ जाएगा आगे प्लस nc2, x की पावर आ गई n माइनस 2 इंटू 1 ओवर x का स्क्वायर। उसके बाद फिर पहली रकम प्लस की, फिर माइनस, फिर प्लस, आगे माइनस आएगा, प्लस सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। अब चूंकि n इवन है तो इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट टर्म जब मेरे पास आएगी, अगर n इवन है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, राइट। तो ये देखिए, मैं लास्ट टर्म लिखने लगा हूं NCN, लास्ट टर्म जो है ये पॉजिटिव आएगी और यहां पे x की पावर 0 हो जाएगी और 1 ओवर x की पावर n आ जाएगी, राइट। अब इससे पिछली वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, माइनस NCN माइनस 1 इंटू, यहां पे रह जाएगी x की पावर 1 और इधर 1 ओवर x की पावर n माइनस 1, राइट। अब इससे पिछली वाली क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस NCN माइनस 2, सॉरी, NCN माइनस 2, इधर आ जाएगा x स्क्वायर और यहां पे आएगा 1 ओवर x की पावर n माइनस 2। चूंकि n इवन है तो लास्ट टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उससे पिछली वाली नेगेटिव और उससे पिछले वाली पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, 3 रकमें स्टार्ट वाली और 3 रकमें जो है वो एंड वाली लिख लेनी है आपने। अब ये एक फार्मूला है NCR,
NCR बराबर होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, राइट। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए NC0 ये किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो n-0 n फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर आ गया 1, राइट। इसी तरह NC1 किसके बराबर आएगा, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। NC1 इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। तो NC1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n के बराबर। इसी तरह NC2 जो है ये किसके बराबर होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं जिस तरह 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 4 पे रोक सकते हैं, तो इसी तरह n इंटू n-1 इंटू n-2 पे इसको रोक लेंगे, ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ कट गया, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया n इंटू n-1 ओवर 2, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से आप देख सकते हैं, सिमिलरली NCN जो है ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। NCN-1 ये किसके बराबर होगा, n के इक्वल। और NCN-2 विल बी इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मैंने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर दिया है, गो कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि NC0 किसके बराबर होता है, ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये क्या बना हमारे पास, 2 की पावर n आयोटा की पावर n साइन n थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया NC0 की जगह पे आ गया 1 इंटू x की पावर माइनस n। NC1 की जगह पे क्या आएगा, NC1 की जगह पे n आया, तो n इंटू x की पावर, ये n-1 और 1 मिलके कितनी बन गई, n-2 बन गई। फिर उसके बाद प्लस NC2 की जगह पे क्या आया, n इंटू n-1, n इंटू n-1 ओवर 2 ब्रैकेट के, और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया 1 x की पावर n-4 माइनस सो ऑन, चलते जाएं सो ऑन। ये किसके बराबर आ गया, NCN-2 भी किसके बराबर होगा, n इंटू प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 इंटू, ये 2 जब नीचे जाएगा तो नीचे जाके पावर बन जाएगी n-4, इसकी जगह पे क्या आएगा -n इंटू, ये जब पावर 1 है नीचे जाएगी तो नीचे जाके बनेगी n-2, और ये एज इट इज 1 इंटू 1 ओवर x की पावर n। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ कंबाइन कर देते हैं, ये फर्स्ट वाला ये लास्ट वाला, दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n, पहली और आखिरी टर्म को जोड़ दिया। उसके बाद दूसरी टर्म जो है ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां से मुझे n कॉमन नजर आता है, -n कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x की पावर n-2 प्लस 1 ओवर x-2। उसके बाद थर्ड वाली और थर्ड लास्ट वाली को लेंगे, ये प्लस आ रहा है, यहां पे आएगा प्लस
n into n minus 1 over 2 factorial into x की पावर n minus 4 प्लस 1 ओवर x की पावर n minus 4 प्लस के बाद अगली टर्म आएगी माइनस प्लस सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। अब हमने देखना है इसकी टर्मों की तादाद कितनी होगी। अगर n इवन है, इफ n इवन नंबर फर्ज कर लिया जी 6 है, तो अगर n 6 है तो इसकी टर्मों की तादाद कितनी होगी 7। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि जब a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं ना तो आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 2 3 टर्में, अगर पावर 2 है तो 3 टर्में आती हैं, अगर पावर 6 होगी तो 7 टर्में आएंगी। अब इन 7 टर्मों में आपने क्या किया, पहले वाली को और आखिरी वाली को मिलाया, इन दोनों को मिला के एक टर्म बना दी, वो टर्म ये वाली आ गई। फिर आपने दूसरी वाली और सेकंड लास्ट वाली टर्म को मिलाया, वो टर्म ये वाली आ गई। फिर आपने थर्ड और थर्ड लास्ट को मिलाया, ये वाली टर्म आ गई, और एक टर्म ये वाली बच गई। तो टोटल टर्में कितनी आई, 1 2 3 4, यानी जब हमने हमारे पास 6 टर्में थी उनको हमने 4 में कन्वर्ट कर दिया। यानी 4 में कन्वर्ट कैसे किया, टोटल टर्में थी 6, उनको 2 2 में कन्वर्ट किया और एक जो है वो फालतू बच गई। तो अब 6 किसके बराबर है, n के बराबर, तो ये आ गया n बाई 2 प्लस 1। तो इसका मतलब है कि इन टर्मों की तादाद कितनी होगी, n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स। लास्ट टर्म क्या होगी उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि अगर दरमियान में प्लस होगा तो जवाब कॉस आएगा, तो इसका जवाब किसके बराबर आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे आयोटा की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं लिख दूं 2 की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर n बाई 2। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसकी जगह पे क्या आ गया, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 2 कॉस ऑफ n थीटा आ गया, माइनस n इंटू इसकी जगह पे क्या आएगा, n माइनस 2 है, 2 कॉस ऑफ n माइनस 2 थीटा आ जाएगा, प्लस 2 इंटू n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल, चले लगा रहने दें, 2 फैक्टोरियल इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 कॉस ऑफ n माइनस 4 थीटा माइनस सो ऑन। इन टर्मों की तादाद कितनी होगी, इन टर्मों की तादाद होगी n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स, राइट राइट। इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं जी। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है, 2 की पावर n, इसको उठाकर हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। ओके ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 की पावर n, इसकी जगह पे आ गया माइनस 1 की पावर n बाई 2 साइन की पावर n थीटा इज इक्वल टू 2 यहां से कॉमन निकाला, कॉस ऑफ n थीटा माइनस n इंटू कॉस ऑफ n मनफी 2 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस ऑफ n माइनस 4 थीटा, माइनस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस सो ऑन। कितनी टर्में होंगी, n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स, टर्मों की तादाद इतनी होगी, राइट। अब हमें तो चाहिए था सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, साइन की पावर n थीटा चाहिए थी, तो साइन की पावर n थीटा को आप एक तरफ रखें, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा 2 ओवर 2 की पावर n माइनस 1 की पावर n बाई 2, n बाई 2,
यहाँ पे फिर आ जाएगा cos ऑफ n थीटा माइनस n इंटू cos ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू cos ऑफ n माइनस 4 थीटा। उसके बाद फिर माइनस सो ऑन, टर्मों की तादाद आ गई n/2 प्लस 1 टर्म्स। ठीक हो गया जी। अब ये 2 जो है इसके साथ कटेगा और ये -1 की पावर n/2 का मतलब है ऑल्टरनेट साइन, या जवाब प्लस आएगा या -1 आएगा। तो अब ये देखे ना, ये -1 की पावर n/2 का मतलब या तो आंसर प्लस आएगा या -1 आएगा। ठीक है, अगर -1 नीचे भी लिखा हो तो उसका मतलब भी -1, अगर ऊपर भी लिखा हो तो भी उसका मतलब -1 ही होता है। तो इसलिए जो है इसको अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा -1 की पावर n/2, ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया 2 की पावर n-, ब्रैकेट के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगी, ये टर्म्स एज इट इज चलेंगी। -n इंटू cos ऑफ n-2 थीटा प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू cos ऑफ n-4 थीटा माइनस सो ऑन, टर्मों की तादाद कितनी है n/2 प्लस 1 टर्म्स। तो ये देखें हमने क्या कर डाला, साइन की पावर n को कि हमने एक ऐसी सीरीज बना दी जिसमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की डिग्री जो है वो 1 नहीं है। मल्टीपल ऑफ थीटा तो हैं लेकिन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिग्री 1 नहीं है। और ये किस फॉर्म में है, कॉस की फॉर्म में है। तो यही स्टेटमेंट थी, या इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करें या इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये था केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम n को ऑड कंसीडर करेंगे। केस नंबर 2 का आगाज करते हैं। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो फिर लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और उससे पिछली वाली पॉजिटिव और उससे पिछले वाली नेगेटिव, राइट। और ये हमें पता है कि n से 0 ये 1 के बराबर होता है और ये n के बराबर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां पे आ गया 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस इधर आ गया n इंटू एक्स की पावर n-2। ये शुरू वाली टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n-4 माइनस सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। ये आ जाएगा माइनस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 1 ओवर एक्स की पावर n-4 हो जाएगी। ये पावर 2 है ना, नीचे आके n-4 प्लस n इंटू 1 ओवर एक्स की पावर n-2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर n आ गई। अब हम जब इनको मिलाएंगे तो पहले वाली जो है ये आखिरी वाले से मिलेगी, और अब दरमियान में क्या है, माइनस है। इसको मैंने कंबाइन कर दिया, जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया है, इन सर्कल किया है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो ये आ गया x की पावर n माइनस 1 ओवर x की पावर n। फिर ये जो दूसरी वाली है जिसके नीचे मैंने डबल डॉट लगाए, डबल लाइन लगाई है, यहां से मुझे n कॉमन नजर आएगा, माइनस n कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x की पावर n-2 माइनस 1 ओवर x की पावर n-2, और फिर आ गया प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर आ गया x की पावर n-4 माइनस 1 ओवर x की पावर n-4। अब देखते हैं कि टर्मों की तादाद कितनी रह गई है हमारे पास, माइनस सो ऑन। अगर n ऑड है तो n 7 के बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। अगर n 7 है तो टर्मों की तादाद 8 होगी, 1 2
3 4 5 6 7 8। उसमें पहले वाली को हमने लास्ट वाली के साथ मिलाया, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से एक टर्म बन गई, उसका नाम हमने ये रख दिया। फिर इन दोनों को मिलाने से एक टर्म बन गई, उसका नाम हमने ये रख दिया। फिर इन दोनों को मिलाने से ये वाली टर्म बन गई, उसका नाम हमने ये रख दिया। फिर इन दोनों को मिलाने से ये वाली टर्म बन गई, उसका नाम हमने ये रख लिया। तो टोटल टर्में जो है हमारे पास जोड़ने के बाद, कंबाइन करने के बाद, वैसे तो n7 था, टर्मों की तादाद 8 आई, लेकिन जोड़ने के बाद कितनी रह गई? 4 टर्में रह गई। ये 4 टर्में कैसे रह गई? क्योंकि ये देखे 7 था, एक टर्म का इजाफा हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो जवाब किसके बराबर आ गया? 4 टर्म्स रह गई। तो अब n की जगह पे क्या, 7 की जगह पे क्या है? n। तो टर्मों की तादाद कितनी आ जाएगी? n प्लस 1 बाई 2 टर्म। तो यहां पे लिखेंगे हम n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स। ये टर्मों की तादाद रह गई, ठीक हो गया। अब x की पावर दरमियान में माइनस आ गई है, तो अब cos की बजाय आंसर आएगा साइन 2 आयोटा साइन ऑफ n थीटा माइनस n इंटू 2 आयोटा साइन ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 आयोटा साइन ऑफ n माइनस 4 थीटा माइनस सो ऑन n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स। अब ये देखें, यहां से हर एक में से आपको आयोटा जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो उधर भी आयोटा है, तो एक आयोटा को तो हम आयोटा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास करने वाले हैं, राइट। तो यहां से कॉमन लेते हैं हम 2 आयोटा। 2 आयोटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ऑफ n थीटा माइनस n इंटू साइन ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू साइन ऑफ n माइनस 4 थीटा माइनस सो ऑन n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स। ठीक 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 ठीक। ये है हमारे पास 2 की पावर n आयोटा की पावर n साइन की पावर n थीटा। तो हमने तो साइन की पावर n थीटा कैलकुलेट करनी है ना। साइन की पावर n थीटा को एक तरफ रखें, 2 आयोटा ओवर 2 की पावर n आयोटा की पावर n, इसको हमने अलग कर लिया। यह आ गया साइन ऑफ n थीटा माइनस n इंटू साइन ऑफ n मनफी 2 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू साइन ऑफ n माइनस 4 थीटा माइनस सो ऑन। टर्मों की तादाद कितनी है? n बाई n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स, राइट। एक आयोटा आयोटा के साथ फिशूं, तो ये आ गया 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1, और इधर रह गया आयोटा की ताकत n माइनस 1। तो ब्रैकेट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी, साइन ऑफ n थीटा माइनस n साइन ऑफ n माइनस 2 थीटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल साइन ऑफ n माइनस 4 थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस सो ऑन n। अच्छा, ये अब आयोटा की पावर n जो है, इसको जरा यहां पे हल कर लेते हैं। आयोटा की पावर n माइनस 1 है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर n माइनस 1 बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वही रकम आ जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस 1 के बराबर। तो इसको n माइनस मनफी 1 की पावर n माइनस 1 बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये फिर आ जाएगा 1 ओवर 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की ताकत n माइनस 1 ओवर 2। अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ये सारी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ये सारा एज इट इज ही आएगा, जो रकम ऊपर लिखी है वही नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये उठाकर आप ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है ऑल्टरनेट साइन, प्लस 1 या माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में लिखा हो या न्यूमिनेटर में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ऊपर जाके भी ये n-1/2 रहेगी और ये 2 की पावर n-1 और ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्में हैं सारी एज इट इज, ये एज इट इज ही आएंगी। ठीक हो गया, n+1/2 टर्म्स। तो ये देखें आपने क्या कर डाला, आपने साइन की पावर n को एक ऐसी सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन वाली रकमें आ रही हैं और उसके एंगल जो हैं वो किसी नंबर के मल्टीपल हैं, किसी भी फंक्शन की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है। तो यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।